हाय गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे केमिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। आज हम केमिस्ट्री के यूजेस एंड एप्लीकेशन कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Cosmetics are substances or products used to enhance or alter the appearance or fragrance of the body. कॉस्मेटिक्स के बारे में हम सभी जानते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? टेल्कम पाउडर इज मेड फ्रॉम मिनरल कॉल्ड टेल्क विच इज कंपोज्ड ऑफ मैग्नीशियम, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। जो हमारा टेल्कम पाउडर है वो टेल्क मिनरल से बनता है। और टेल्क मिनरल किससे कंपोज्ड होता है? मैग्नीशियम, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन से। तो केमिस्ट्री कॉस्मेटिक्स में भी हेल्प करती है। पेट्रोलियम, द पेट्रोलियम इंडस्ट्री uses knowledge of chemistry not only for mining and refining of petroleum to produce petrol but also produce kerosene, wax and perfumes। जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री होती है वो ओनली पेट्रोल बनाने में ही नहीं केमिस्ट्री को यूज़ करती, बट केरोसिन, वैक्स और परफ्यूम को प्रोड्यूस करने में भी उससे हेल्प लेती है, केमिस्ट्री की हेल्प लेती है। क्लॉथिंग्स, द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री हैज़ enabled us to make better and more clothing materials. Bleached, dyed and printed natural fibers like cotton, wool, silk, etc. Synthetic fibers like rayon, nylon, decron, orlon, terylene and flame-proof textiles are the gifts of केमिस्ट्री। ये सभी क्लॉथिंग्स में हमारे गिफ्ट्स हैं जो कि केमिस्ट्री ने हमें दिए हैं। रिक्रिएशन, सिनेमा फिल्म्स and the items used in the firework are the products of chemistry। जो सिनेमा फिल्म्स होती हैं उनमें जो फायरवर्क्स यूज्ड होते हैं वो भी केमिस्ट्री के ही प्रोडक्ट्स हैं। ऑलमोस्ट ऑल स्पोर्ट्स गुड्स आर मेड अप ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स। रिकॉर्ड्स ऑफ पॉपुलर सॉन्ग्स which are played on cassettes, video tapes, CDs and other products like table tennis ball, etc. are also the gifts of chemistry. Transport, trains, aeroplanes, ships, jets, buses, cars, scooter are common means of transports. To keep these models of transport into मोशन, फ्यूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज रिक्वायर्ड। जो हमारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं उनको मोशन में रखने के लिए हमें फ्यूल की ज़रूरत होती है। फ्यूल कहाँ से मिलता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। एंड हमें इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है। एंड देयर बॉडी आर मेड अप ऑफ कार्बन फाइबर्स विच इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज स्टील। जो कार्बन फाइबर होता है वो स्टील से काफ़ी मजबूत होता है, तो इसी से इनकी बॉडीज़ को बनाया जाता है। कम्युनिकेशन, सिंथेटिक केमिकल, मेटल्स, प्लास्टिक, कॉपर वायर्स, सिलिकॉन चिप्स, एनेमल, PVC, etc. are used in making telephones, tape recorders, cell phone, computers, laptops, television sets, audio and video equipments are all gifts of chemistry। ये सभी भी जो हमारी कम्युनिकेशन के साधन हैं कह सकते हैं, जितने भी हमें हेल्पफुल चीज़ें हैं जैसे कि टेलीफोन, कंप्यूटर, टेप रिकॉर्डर, ये सब भी हमारे किसके? केमिस्ट्री के गिफ्ट्स हैं। केमिस्ट्री ने हमें ये सब गिफ्ट्स दिए हैं। इंडस्ट्री, द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री हैज़ हेल्प्ड अ ग्रेट डील इन द ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट एफिशिएंसी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। इंडस्ट्री में भी केमिस्ट्री का नॉलेज बहुत हेल्पफुल है। द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज हैव मेड वेरी फास्ट प्रोग्रेस बाय द नॉलेज गेन्ड थ्रू केमिकल रिसर्च। Pharmaceutics, soap and detergents, cosmetic, textile, dyes, paper, rubber, plastic and petroleum are some of the important chemical substances produced in industries.
ये जो हमारे जितने भी अभी हमने एग्जाम्पल्स पढ़े, ये सब हमारे इम्पॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि इंडस्ट्री में प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये देखिए, ये डायग्राम्स हैं कुछ जो दिए हुए हैं। ये किसके डायग्राम्स हैं? इंडस्ट्रियल रोल इन केमिस्ट्री। टेक्सटाइल, रबर, पेट्रोलियम, फोटोग्राफी, बिल्डिंग, पेपर, पेंट्स, ड्रग्स, इलेक्ट्रिसिटी, कॉस्मेटिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, माइनिंग, एग्रीकल्चर, रेफ्रिजरेशन, सिरेमिक्स, प्लास्टिक एक्सेट्रा। सम केमिस्ट एंड देयर डिस्कवरीज। कुछ केमिस्ट और उनकी डिस्कवरीज को रीड करते हैं। जॉन डाल्टन was a British chemist. He is known for several discoveries. He is best known for the atomic theory of matter. जो हमारे जॉन डाल्टन थे, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। जॉन डाल्टन believed that substances are made up of particles that cannot be divided. जॉन डाल्टन क्या बिलीव करते थे कि जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं वो पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं और वो डिवाइड नहीं हो सकते हैं। उन्होंने उन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया था? एटम्स। ही स्टेटेड दैट ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर एग्जैक्टली द सेम। जो सभी एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं। ही ऑल्सो सजेस्टेड दैट all compounds are made up of atoms that are combined in simple numerical ratio. जो हमारे सभी कंपाउंड्स होते हैं वो एक सिंपल न्यूमेरिकल रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। जोसेफ प्रिस्टली पब्लिश्ड हिज डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन। जो जोसेफ प्रिस्टली थे, इन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था। ही कॉल्ड द गैस डाइफ्लोजिस्टिकेट एयर। इन्होंने गैस को डाइफ्लोजिस्टिकेट एयर कहा था। ही नेम्ड इट ऑक्सीजन। फिर इन्होंने ऑक्सीजन इसको नाम दिया। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिजॉल्व द गैस कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। ही ऑल्सो इन्वेस्टिगेटेड द गैसेज हाइड्रोजन क्लोराइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, sulfur oxide, silicon tetrafluoride, nitrogen and ammonia. John Jacob Berzelius was one of the many medical doctors who became interested in chemistry and contributed greatly to its progress. इन्होंने मेडिकल लाइन में बहुत ही कहते हैं कंट्रीब्यूट, इन्होंने इसको प्रोग्रेस किया। इसको प्रोग्रेस जॉन जेकब वर्जीलियस ने ली, मेडिकल लाइन को, डॉक्टर्स को। इन्होंने केमिस्ट्री में भी इंटरेस्ट लिया। ही डेवलप्ड अ सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर विच इज़ द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ सिम्बल्स एंड फॉर्मूलाज। ही ऑल्सो डिस्कवर्ड सेवरल न्यू एलिमेंट्स इंक्लूडिंग सेलेनियम, सिलिकॉन एंड थोरियम। वन ऑफ हिज endeavors include a 10 years analysis of some 2000 simple and compound materials to determine the proportion of their various elements. Antoine Lavoisier made so many important discoveries, is known as the father of modern chemistry. जो हमारे लेवोइशियर हैं, ये फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री हैं। इन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहते हैं। लेवोइशियर स्टेटेड दैट एयर कंटेन टू गैसेस। एयर जो होती है वो टू गैसेस को कंटेन करती है। ही सेड दैट वन कॉल्ड ऑक्सीजन दैट हेल्प्स इन कंबक्शन एंड ब्रीथिंग, whereas the other gas doesn't. He called the second gas azote, lifeless. Not now it is called nitrogen. He determined what a chemical reaction really was. His system is naming chemical compound is still used today. William Ramsay and Lord Rayleigh found that the air contained inert gases. जो ये दोनों साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था कि एयर जो होती है वो इनर्ट गैसेस को भी कंटेन करती है। विलियम रैमसे
won the Nobel Prize for Chemistry in 1904. Inert gases find application in neon lights, organ valves, and in medical fields. Henry Cavendish discovered hydrogen gas. He called it as inflammable gas. Inflammable gas, हाइड्रोजन गैस को इन्होंने क्या कहा? Inflammable gas or air. He noticed that when metals were dissolved in dilute acids, a colorless gas was evolved. This gas was combustible. He also showed that when the gas was warmed in oxygen, it gave rise to water. Ernest Rutherford, an English physicist, studied the atomic models and through his experiment discovered the atomic nucleus. हमारे atomic nucleus को किसने डिस्कवर किया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड. In 1921, he predicted the existence of nucleus. His model of the nuclear atom became the basis of modern concept of atomic structure. Louis Pasteur discovered that the microbes cause milk to become sour, the butter to turn rancid, and the wine to turn into vinegar. He developed the process of pasteurization, in which food is preserved by heating it to kill the bacteria in them. ये जो हमारे लुइस पैस्चर थे, इन्होंने पैस्चराइजेशन को डेवलप किया था. उस प्रोसेस, एक प्रोसेस होती है पैस्चराइजेशन की, जिससे कि हम हीट करके अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, जिससे कि उस हीटिंग से बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाते हैं. ही हैड ऑल्सो डेवलप्ड अ वैक्सीन फॉर रेबिस एंड एंथ्रेक्स. इन्होंने वैक्सीन भी बनाई थी रेबिस और एंथ्रेक्स डिसीजेस के लिए. इन 1885 ही फाउंडेड द पैस्चर इंस्टीट्यूट, which is a center for medical research. Henry Moseley in 1912 arranged the elements in the increasing order of their atomic number, known as modern periodic table. हमारी जो modern periodic table है वो किसने डिस्कवर की थी? उसके एलिमेंट्स को किसने डिस्कवर किया था? मीन्स अरेंज किया था. डिस्कवर तो पहले ही हो गए थे, बट उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उनके एटॉमिक के इंक्रीजिंग नंबर में कि किसने डिस्कवर किया था? हेनरी मॉसले ने. तो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन्होंने ही डिस्कवर की थी. एंड मॉडिफाइड द पीरियोडिक लॉ एज द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स. द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, this classification removed most of the defects of Mendeleev's periodic table. Marie Curie discovered the रेडियम एंड पोलोनियम. रेडियम और पोलोनियम जो हमारे एलिमेंट्स हैं, इनको मैरी क्यूरी ने डिस्कवर किया था. मैरी क्यूरी रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन chemistry in 1911 for her discovery of radium and polonium. She was able to isolate and study the compounds and the nature of radium. Mendeleev propounded that properties of elements are periodic function of their atomic weights. मेंडलीफ में कोई भी ऐसा डिफेक्ट नहीं था, बस उनके पीरियोडिक टेबल में ये डिफेक्ट था कि उन्होंने एटॉमिक वेट के बेसिस पर पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था. बट इस डिफेक्ट को ठीक किसने किया था? हेनरी मॉसले ने. इन्होंने पीरियोडिक टेबल को किसके बेसिस पे रखा हुआ था? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे. और इसे ही हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं. The periodic law and arrangements the elements in increasing order of their atomic weights in the form of a table known as Mendeleev periodic table. जो एटॉमिक वेट के बेसिस पर है उसे हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं.
This classification had many defects and were later modified by Henry Moseley. इन जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में कुछ डिफेक्ट्स थे उनको मॉडिफाई किया था हेनरी मॉसली ने। आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।